बच्चों क्या हाल चाल, होप सभी ठीक हो गए। बच्चों आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं भैया, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी हो गया है। हमारी कुछ असुविधाएं हैं, क्या आप बता दो कि मुझे क्या मिलने वाला है। मैं पूरा कट ऑफ एनालिसिस लेके आया हूं, ठीक है। और साथ में आपके लिए ये लेके आया हूं कि प्लेसमेंट वाले पैकेज बता दूं जरा, ठीक है। तीसरा सवाल ये रहेगा कि भैया हमें मिलेगा क्या, मेरा इतना रैंक आया है, आने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये सारी जानकारी हम पूरे इस वीडियो में आप सभी को पूरा ध्यान से बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से पक्का एमबीए करने के लिए सोच लिया है तो जरूर देखिएगा ये वीडियो, ठीक है। ये वीडियो काफी काम का होने वाला आपके लिए, ठीक है। बच्चों कल रिजल्ट आया तो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, अब आगे का प्रोसेस बता दो सर, क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो बच्चों, रिजल्ट के बाद से क्या होगा आपका, रिजल्ट के बाद से लखनऊ यूनिवर्सिटी कहेगी भाई कि जितने बच्चे हैं जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है उन सभी के फोन नंबर पे एक मैसेज आएगा। मैसेज ये आएगा कि सबमिट योर चॉइस लॉक ऑन बिफोर, जो जिस दिन से मैसेज आएगा उस दिन के 3 दिन तक, ठीक है। तो जब आपका रिजल्ट आया, पूरा ये रोड मैप समझो कि एडमिशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। सपोज करो ये रिजल्ट आया, रिजल्ट करने के बाद से आपके पास एक ऑप्शन आएगा चॉइस लॉक का, ठीक है। चॉइस लॉक का, इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी आपसे ₹200 चार्ज लेगी और वहां पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे ही चॉइस लॉक 200 रुपया पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद से आपको लॉक करने के लिए, डिपार्टमेंट लॉक करने के लिए आएगा, ठीक है। एमबीए का जो पूरा मतलब एडमिशन प्रोसेस होता है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। अब कई लोगों का ये सवाल था कि भैया आईएमएस यूनिवर्सिटी से अलग है क्या, नहीं वो अलग नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है और यूनिवर्सिटी की ही बिल्डिंग है। तो आप इसके लिए परेशान हो, लुम्बा और डीओसी, तो इन सभी में जानेंगे तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या दिखने वाला है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ LUMBA करके दिखेगा, एक लुम्बा करके दिखेगा, या अब इसका नाम चेंज हो गया है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस हो गया है, ठीक है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस हो गया है। ये जब पोर्टल खुलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस हो गया, पहला दिखेगा। दूसरा आपको दिखेगा भैया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स DOC, ठीक है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चलता है आपका DOC में, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MBA इन DOC डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। और तीसरे नंबर पे दिख जाएगा IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। अब इसमें आपको क्या दिखने वाला है, इसमें सबसे पहले आपका स्पेशलाइजेशन दिखेगा HR मार्केटिंग, ठीक है, IB, ठीक है। और यहां पे फाइनेंस एंड कंट्रोल, ठीक है। ये दिखने वाला है, टोटल आपको 4 ऑप्शन यहां दिखने वाला है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे और एट लास्ट में आपको दिखेगा TTM का, MTTM, ठीक है। ये भी आपको दिखने वाला है। ये किस ऑप्शन, ये 5वें नंबर पे दिखेगा। अब जैसे ही ये ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको एक प्रोजेक्टेड रैंक बता रहा हूं। डिटेल एनालिसिस के लिए आप मेरा सेशन बुक कर सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वहां पे मैं आपको एक कट ऑफ दिखाऊंगा अपने सेशन में, जब भी आप स्लॉट बुक करते हो तो वहां पे मैं एक कट ऑफ दिखाऊंगा। कट ऑफ के बाद से आपके रैंक पूछूंगा, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन से चॉइसेस भरने होंगे, ठीक है। यहां मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रोजेक्शन बता रहा हूं, किस रैंक से लेके किस रैंक तक को लोगों को इंतजार करना चाहिए एडमिशन का और किस रैंक के लोगों को कब तक होगा। तो सबसे पहले ये जान लो, जो भी आपका ये काउंसलिंग प्रोसेस होगा, जिन बच्चों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था उन सभी के लिए ये पोर्टल ओपन होगा, चाहे वो बच्चा 10 नंबर पाया हो, चाहे वो 5 नंबर पाया हो, चाहे वो 20 नंबर पाया हो, ठीक है। सबके लिए ये चॉइस लॉक पोर्टल ओपन होगा। जब ये चॉइस लॉक पोर्टल ओपन होगा, आप चॉइस लॉक फिल करोगे, उसके बाद से आपका प्रोसेस होगा बच्चों अलॉटमेंट रिजल्ट का, ठीक है। अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको 2 तरीके से होगा। फर्स्ट अलॉटमेंट में आपको, फर्स्ट अलॉटमेंट में फर्स्ट टाइम क्या होगा, पेमेंट को 2 पार्ट में और अपग्रेड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। मैं ये बात आज आपको पहले इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आपको ये सारी जानकारी पहले से रहे, जब सीट अलॉट हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट किस बेसिस पे होगा भैया, ठीक है। तो अब देखो
ये जैसे रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट। ठीक है, ये रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का क्या रहा बच्चों, रिजल्ट रहा। ठीक है, अब इसमें एक दो समस्या थी उसको भी बताऊंगा। ये पूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट रहा। अब इसमें कई बच्चे इस चीज से परेशान हैं कि भैया मेरे जब भी मेरा मतलब जो भी मेरा रिजल्ट आया उसमें एक असुविधा है, जरा उस असुविधा को दूर कर दो। वहां लिख के आया आरए रिजल्ट अवेटेड। इसका मतलब क्या है? तो बच्चों जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में या तो आपने अपना रिजल्ट नहीं दिखाया होगा, या तो आपने गैप सर्टिफिकेट के लिए बोला होगा, कोई ना कोई एक आध डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा जिसकी वजह से आरए लिख के आया होगा। तो इससे कोई आपका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब आपका फाइनल एडमिशन होगा तो आप वो डॉक्यूमेंट ले जाके लखनऊ यूनिवर्सिटी में जमा कर दीजिएगा। तो ये आरए वाले से परेशान आप लोग बिल्कुल मत होइए। ठीक है, आरए का मतलब समझ गए। दूसरी समस्या, अब दूसरा चीज क्या होने वाला देखो, तो ये पूरा आपका रैंक लिस्ट आया और लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय में 2300 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो मैंने बताया था कि 2000 से ज्यादा ही एग्जाम देंगे, 2000 से कम बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, और 2300 बच्चों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, एक्चुअल कट ऑफ एनालिसिस करके बताते हैं हम लोग। ठीक है, सारी चीजों को बताते हैं। पिछले 5-6 साल से इस एडमिशन प्रोसेस को ऐसे देखते हैं पूरा, मतलब खतरनाक तरीके से, और पूरा प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि आपको यही मिलेगा अगर आप 20 नंबर 50 नंबर या 100 नंबर लेके आए हो, इतने नंबर लेके आए हो। तो हमारे सेशन को बुक करने में आपको यही फायदा होगा कि वहां पे मैं आपको एनालिसिस करके पहले ही बता दूंगा कि आप बस ये लॉक कर दो, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का सेशन होता है। तो पूरा ये रैंक लिस्ट होता है। ठीक है, रैंक होता है, उसके बाद से लखनऊ यूनिवर्सिटी इसी सभी रैंक के बेसिस पे आपका क्या करती है, कट ऑफ बनाती है। अब कट ऑफ कैसे बनेगा? जो लोग ये चॉइस फिलिंग कराए होंगे सिर्फ वही एडमिशन के लायक होंगे, बाकी लोग एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। मतलब जो 200 रुपीज का पेमेंट करेगा वही काउंसलिंग के अंदर आएगा, बाकी लोगों को लखनऊ यूनिवर्सिटी बाहर का रास्ता दिखा देगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके 1000 रैंक है, 2000 रैंक है, 2500 रैंक है, 2200 रैंक है, 2300 रैंक है, तो आपको अपना क्या करना है, चॉइस लॉक जरूर करना है। करोगे चॉइस लॉक? ठीक है, चॉइस लॉक करोगे, चॉइस लॉक के बाद से अलॉटमेंट आएगा। अब अलॉटमेंट कैसे आएगा? तो पूरा जब जो चॉइस लॉक करेगा, अब उसके बेसिस पे आपका रैंक कट ऑफ बनेगा। ठीक है, सपोज करो कि लुम्मा में 180 सीट है, 60 सीट आपकी रेगुलर की है और 120 सीट सेल्फ फाइनेंस की। ठीक है, तो देखो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी में बात करूं, ईडब्ल्यूएस कोटा 10% जोड़ लो तो टोटल एमबीए में 800 सीट है, और एग्जाम देने कितने पहुंचे हैं, सॉरी 800 सीट है, एग्जाम देने 2300 लोग पहुंचे हैं। ठीक है, 2300 लोग एग्जाम देने पहुंचे हैं, 800 सीट है लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में। कहां कितनी सीटें हैं? तो असली लड़ाई जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका ये होना चाहिए, और ये किस रैंक से किस रैंक तक मिलेगा ये भी बता दे रहा हूं। ठीक है, LUMBA। ठीक है, ये सीट ऐसा होता है कि लास्ट के 2 अलॉटमेंट में ये पूरी सीटें फुल हो जाती हैं। ठीक है, पहले अलॉटमेंट में, ठीक है बता रहा हूं रेगुलर का क्या होने वाला है और सेल्फ फाइनेंस का क्या होने वाला है। ठीक है, तो रेगुलर की बात करूं तो फर्स्ट रैंक से लेके और 31st रैंक तक, मतलब एटलीस्ट 30 रैंक तक इन लोगों को रेगुलर सीट अलॉट होगी। जो शुरुआत के टॉप 30 स्टूडेंट होंगे उनको रेगुलर सीट अलॉट होगी, जिसकी फीस कितनी है, 48,000 रुपीज है। 31 से लेके टिल सेकेंड अलॉटमेंट तक, 31 से लेके टिल सेकेंड अलॉटमेंट तक, मतलब 150 रैंक तक। ठीक है, सेकेंड थर्ड पूरा मिला के बता रहा हूं ये पूरा। अगर 150 रैंक जनरल रैंक तक के अंदर हो तो आपको लुम्मा में सेल्फ फाइनेंस की सीट एलोकेट हो सकती है। ठीक है, इसमें कितनी सीटें हैं टोटल, तो 60 सीट आपकी रेगुलर की हैं और 120 सीट जो है आपकी वो सेल्फ फाइनेंस की हैं। ठीक है, 60 सीट के अंदर, मतलब अगर आप 1 से लेके 31 रैंक तक ओपन रैंक जनरल में हो तो आपको रेगुलर सीट एलोकेट होगा, और 3100 से लेके 150 रैंक तक के अंदर हो
तो आपको सेल्फ फाइनेंस की सीट एलोकेट होगा। ये प्रोजेक्शन है, पिछले साल ऐसा ही हुआ था, तो इस बार ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका लुम्बा का ओबीसी में कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस में कितना जाएगा, तो ये सारी जानकारी ओबीसी में बता दूं। ठीक है, ये मैं 180 सीट का बता रहा हूं, अभी लुम्बा का बता रहा हूं। ठीक है, फिर डीओसी का बताऊंगा, फिर आईएमएस का बताऊंगा। ठीक है, तो इस रैंक के अंदर हो तो आप लुम्बा केवल लुम्बा लॉक करना। ठीक है, और कोई ऑप्शन इधर उधर मत देखना। ठीक है, और उसके बाद से आपको क्या करना है, जितने भी प्रेफरेंस होंगे, ठीक है, जो भी प्रेफरेंस होंगे उसके अकॉर्डिंग चॉइसेस करने हैं। ओबीसी में कितने रैंक तक जाएगा भैया, तो ओबीसी का मैं पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ओबीसी में क्या होने वाला है, तो ओबीसी के लिए लगभग ये टिल 65 रैंक तक जाता है, लास्ट बता रहा हूं, 3 अलॉटमेंट तक ये रिजल्ट है। ठीक है, और एससी का क्या होने वाला है, एससी में कम से कम ये 25 तक जाएगा। भैया ईडब्ल्यूएस का बता दो, तो ईडब्ल्यूएस की टोटल 18 सीटें हैं मेन कैंप, मतलब 180 सीट का 18 सीट है। तो ये मान के चलो कि सपोज करो बीच में कोई ईडब्ल्यूएस गायब हो गया, तो हम एक प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की 25 सीटों पे आपका मुकाबला हो जाने वाला है। 25 सीट मतलब इस रैंक के अंदर हो, मतलब इस तरीके के रैंक के अंदर हो, तो लुम्बा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आपको अपने मतलब जो चॉइस लॉक होगा उसमें लुम्बा ही लॉक करिएगा। ठीक है, बाकी कैसे होगा क्या होगा, इस पे अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो मीट प्रो पे मेरा सेशन होता है, पर्सनली मैं गाइड करता हूं हर एक बच्चे को, सामने से बात करता हूं, उनके बारे में जानता हूं, उनको क्या लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, स्पेशलाइजेशन क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, वो सारी हिस्ट्री मैं आपको मीट प्रो पे बता दूंगा। अपने 15 मिनट के सेशन में आओगे तो वहां पे आपको खुश करके भेजूंगा, मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ जेन्युइन बता दिया। और हाँ, लुम्बा लेना से पहले आपको एक चीज और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि देखो लुम्बा में अगर एडमिशन ले रहे हो तो 75% अटेंडेंस कंपल्सरी है, नहीं जाओगे ना मिड सेमेस्टर दे पाओगे ना सेमेस्टर एग्जाम दे पाओगे, तो इसके लिए तैयार रहना। प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बता दो, ये सारी कहानी लुम्बा के लिए बता दिया। प्लेसमेंट रिकॉर्ड बता दो, तो देखो लेटेस्ट प्लेसमेंट है 12 एलपीए तक हाईएस्ट गया था। एवरेज पैकेज की बात करूं बच्चों तो 3.5 एलपीए से कोई भी कंपनी कम नहीं आती है यहां पे। ठीक है, 3.5 एलपीए से कम नहीं आती है, और मतलब इससे ये आपका मतलब लॉस्ट पैकेज है, इससे कम रहेगा किसी कंपनी में, तुम कोई कंपनी देगी तो उनको पहले से ही भगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में आपका प्लेसमेंट हमेशा डिसाइड रहता है, होता रहता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करना, क्या करना, वो मिड प्रोसेशन में आना मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लुम्बा का हिसाब किताब। होपफुली आप हमारी इस जानकारी से बहुत खुश होंगे। अब खुश हैं तो एक काम कर दीजिए, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी बोल दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स पे कि ये सीटें कैसे मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी, तो इस पे भी जानकारी हम दे देते हैं। देखो डीओसी, ठीक है, यहां पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में होता है। ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में होता है। अभी ये 2 साल हुआ यूनिवर्सिटी में ओपन हुए इस डिपार्टमेंट ने अपने अभी 2 साल पूरे किए, अभी ये नया प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा इसका कट आप जरा बता दो। ठीक है, तो चलो जान लो। देखो इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्योंकि लगभग मैं बताऊं जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं 60% बच्चा यही चाहता है, 60% स्टूडेंट यही जानना चाहता है कि उनको क्या करना है, उनका जो एडमिशन होगा, ठीक है, उनका एडमिशन होगा तो उनको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में नहीं, उनको सिर्फ रेगुलर सीट के लिए लड़ाई मतलब चाहिए होता है, मतलब रेगुलर सीट ही चाहिए होता है। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, बीच में अपने एडमिशन प्रोसेस को खत्म कर देते हैं। तो यहां आधे से ज्यादा लड़ाई क्या होती है आपकी, खत्म हो जाती है। अब बच जाती है आपके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, डीओसी की। ठीक है, डीओसी में किस रैंक तक एडमिशन होने वाला है आपका, तो बच्चों डीओसी में देखो आपका एडमिशन कैसे होगा। देखो डीओसी में जो होता है पूरा ये किस रैंक तक होता है, लेटेस्ट बता रहा हूं। तो यहां पे 1 से लेके अगर आप टिल 400 रैंक के अंदर हो जनरल कैटेगरी में,
ठीक है, मतलब 150 से ज्यादा, 150 से लेके 150 से लेके और 4.5 या मतलब 500 तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये पूरा रिकॉर्ड है। अगर आप इस कैटेगरी में रैंक है, आपकी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, तो आपको डीओसी मिलने के चांसेस 100% है। चाहे आपको दूसरे कटाव में मिले, चाहे आपको तीसरे कटाव में मिले, पहले में थोड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि सब लोग सीट रिजर्व करके रखते हैं, बाद में जब मिलता है डीओसी तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 500 रैंक तक आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एडमिशन आराम से हो जाएगा, ना कहीं आपको जाने की जरूरत है, सिर्फ काउंसलिंग पोर्टल पे देने की जरूरत है। उसके बाद से ओबीसी कैटेगरी का बता दो। ओबीसी में बच्चों ये लगभग 175 रैंक तक जाएगा ही जाएगा, 175 तक जाएगा ही जाएगा। 175 रैंक अगर आपका ओबीसी में 175 या 200 ओबीसी रैंक के अंदर है तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, फीस वही हाल है, 60 सीटें हैं, 81,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस लगता है, और पहली बार जब आप फीस जमा करोगे तो 86,000 पर सेमेस्टर फीस लगेगा। ठीक है, एससी कैटेगरी में यही रैंक, एससी में कम से कम 100 रैंक तक जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में इसमें कम से कम आपका जो यहां पे मैंने बताया था, ईडब्ल्यूएस की 18 सीटें 624, तो यहां पे ईडब्ल्यूएस रैंक एटलीस्ट 65 और 70 रैंक तक ही आने वाला है। ठीक है, ये कहानी आपके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करूं तो जीवना बैंक आया था पिछली बार और बच्चों को क्या दिया था, सेल्स पैकेज के ऊपर यहां पे 11 एलपीए तक का पैकेज गया था। ये लास्ट मतलब ये हाईएस्ट है। लोवेस्ट में जनपैक्ट टर्नपैक्ट पूरी कंपनियां आई थी। ठीक है, जिनका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड जो है यहां पे 3 एलपीए से शुरू होता है और 11 एलपीए के बीच में रह जाया गया था। ये 2023 का रिकॉर्ड है, आंखों देखा हाल है। 60 बच्चे पढ़ते थे, 60 में प्लेसमेंट का जो हाइक था एटलीस्ट 45-50 लोग प्लेस हो गए, बाकी 5-10 लोग अपने घर की नौकरी संभाल रहे हैं, तो उनसे आपको कुछ नहीं करना। मतलब 90% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, अच्छा है। मतलब डीओसी आपके लिए नंबर 1 होगा अगर आप इन चीजों को चूज करते हो। बस एक कमी रहेगी थोड़े मास्टर साहब लोगों में, क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स का टीचर होता है तो यहाँ पे आपको अपने स्किल खुद डेवलप करने होंगे, प्लेसमेंट की जानकारियां भी जुटानी होगी, आपको क्या करना चाहिए। तो स्किल लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 टीचर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सारी फैकल्टी काफी अच्छे हैं, बस 1-2 ऐसा मिलेगा क्योंकि ये कॉमर्स का वर्जन है ना, तो यहाँ पे कॉमर्स वाला टीचर जरूर जाता है। और जब आप बीकॉम किए होगे तो आपको पता होगा सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ दिक्कतें आएंगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, नहीं तो बाद में कहोगे कि भैया यहाँ तो सही से पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई होती है बट आपको उस पढ़ाई को सही से सीरियस में लेना है। ठीक है, यहाँ पे 75% अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है, बस ये है कि कंपनियां नौकरी देने आएंगी और आप जाके बैठ जाइएगा तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। अब कई लोगों का होगा कि भैया क्या मेरा इसमें एडमिशन हो जाएगा, इसको लेके बहुत सारा डाउट है, तो आइए हमारे सेशन में मीट प्रो पे मैं बताता हूं आपको। ठीक है, एनालिसिस दिखाता हूं, रिकॉर्ड दिखाता हूं इनके, ठीक है, और कंपनियों के बारे में बताता हूं कि क्या रहा इनका, तो पूरी कहानी आपको मैं मीट प्रो सेशन पे पूरा बता दूंगा। तो आप अपना सेशन बुक कर लेना, इस रैंक के अंदर होगा तो ठीक है 100%। और ये जो कटाव बताया हूं, जितना भी कटाव मैंने बताया है वो आपके टिल 3rd-4th अलॉटमेंट तक आते रहते हैं कटाव, तो उसके बेसिस में मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया। अब बात कर लेते हैं बच्चों आईएमएस की। ठीक है, बच्चों के मन में थोड़ा सवाल था तो मैं इन चीजों को दूर कर देता हूं। आईएमएस में दिक्कतें कहां आती हैं, देखो लुम्बा और डीओसी जो पढ़ता है, LUMBA और डीओसी जो पढ़ता है वो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पढ़ता है, मतलब ओल्ड कैंपस में पढ़ता है। ठीक है, यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और यहां पे क्या होता है टाइम टू टाइम सारी चीजों के लिए आसानी रहता है, तो इसलिए डिपार्टमेंट बहुत अच्छा। ये डिपार्टमेंट क्या है, विश्वविद्यालय से 5 किलोमीटर दूर पे है, सेकेंड कैंपस में। ठीक है, सेकेंड कैंपस में होता है और यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट पता नहीं क्यों यहां पे जब कंपनियां आती हैं तो यहां पे ऐसा नहीं है ये बहुत खराब है, चाहे वो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब है, सही है, बट यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़े सही नहीं है। और ऐसा सुनने को मिलता है
कि टिल बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड में और थर्ड में पता चलता है कि क्लास में 5, 10, 15 बच्चे ही आ रहे हैं। ऐसे हालत हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हालत ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लोग। ठीक है, या मास्टर साहब लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या क्या होता है वहां पे, तो ऐसे रीजंस हैं यहाँ पे। प्लेसमेंट रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पे सीटें बहुत जाता है, हर फील्ड में अपना खुद का स्पेशलाइजेशन है, ये फायदा है। ठीक है, और यहाँ पे कितने रैंक तक का एडमिशन होगा, अगर आपका 400 मतलब 501 से लेके आपका 2300 रैंक के बीच में है तो आपके लिए आईएमएस का दरवाजा हर महीने में खुला हुआ है। ठीक है, आपको हर हाल में मिल जाएगा। एमटीएम का भी दरवाजा आपके लिए खुला होगा। ठीक है, जिनको टूरिज्म से करना है इनके लिए ओपन है, चाहे आपका 2 नंबर आया है, 5 नंबर आया है, 10 नंबर आया है, आपके लिए भी दरवाजा खुला है। तो 501 से लेके 2300 रैंक तक दरवाजा खुला हुआ है। अब इस दरवाजे में कौन सी कंपनी आएगी, कहां से प्लेसमेंट होगा, किस तरीके से होगा, तो वो आप हमारे सेशन में आइएगा, वहां मैं आपको बता दूंगा। तो चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो, इनके लिए ये दरवाजा आईएमएस का खुला हुआ है। 500 के अंदर हो तो आपके लिए लुम्बा और डीओसी में जगह बनी हुई है। लेकिन हाँ, ये सभी जो डेटा है वो काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड रहेंगे। और इस बार का जो यूजी का तरीका था ना, कि जिस बच्चे को सीट मिली उसने अपना फीस भर दिया, ना आए देखा ना बाएं देखा, कि हाँ उसने बस ये कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय मिला है मतलब हमको पढ़ना है। तो ये कट ऑफ इस पे भी डिपेंड करता है कि भैया मेरे 300 है, मुझे डीओसी नहीं मिला। तो ये चीजें हैं। तो ये पूरा एक प्रोजेक्शन डेटा है जो हमने पिछले 2-3 साल में देखा है सामने से, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन चेंज होगा इस तरीके से मत कहिएगा, लेकिन ये है कि आपके पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होगा एडमिशन पाने का, ये मेरी पूरी गारंटी है। क्योंकि 720 सीटें हैं और 72 सीटें और ईडब्ल्यूएस का 10% कर लीजिए तो 800 सीटें मेन कैंपस में अवेलेबल है। लेकिन असली लड़ाई सिर्फ 240 सीट में है, 240 सीट में पूरी लड़ाइयां चल रही हैं। ठीक है, और बाकी सारे लोग कहीं कोई इधर जा रहा है, कहीं कोई उधर जा रहा है, कहीं कोई इधर उधर परेशान है। आप परेशान ना होइए, अगर आईएमएस से बेटर आपको कहीं और मिलता है और कोई कॉलेज मिलता है, बस वो एकेटीयू से एफिलिएटेड ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। वरना आप किसी बैग के चक्कर में करेंगे। बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, आपको बहुत सारे झांसा देंगे, लाखों का प्लेसमेंट दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो प्लीज उनसे दूर रहिएगा। वो हम जानते हैं कि किस तरीके से उनका क्या रोल है। 7,000 रुपया प्रैक्टिकल का फीस जमा करो, 14,000 प्रैक्टिकल का फीस जमा करो, पता चल रहा है कॉलेज में ना कंपनी आ रही ना कुछ आ रही है। लाए भी तो किसको लाए, 15,000 20,000 की नौकरी, जो आप दौड़ के जाओगे सीवी लेके तो भी नौकरी मिल जाएगी ग्रेजुएशन के बाद से। आप थोड़ी सी मेहनत कर दो ना, रोड पे कई सारी कंपनियों में जाके बस सीवी फेंक के आओ, 10 दिन के अंदर नौकरी मिल जाएगी आपको। तो ऐसा मत करिएगा, उनके चक्कर में मत पड़िएगा। पढ़ना कहाँ है, देखो मैं बता दे रहा हूँ सीरियसली, आईएमएस से अच्छा। आप कई लोग पूछेंगे भैया बीबीडी जा रहे हैं, श्री राम स्वरूप जा रहे हैं, जयपुरिया जा रहे हैं। देखो उन कॉलेजेस में क्या है, भले ही उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है लेकिन वो कम से कम नौकरी तो दिला रहे हैं यार। ठीक है, नौकरी तो मिल जाएगी बढ़िया से। आईएमएस में आपको पैसे बर्बाद करके क्या मिलने वाला है। हाँ, तो ये चीज है। लेकिन आईएमएस में ये भी है कि अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, कंपनियां आएंगी, आप बैठोगे तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ये भी बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने कई सारी स्किल एक्वायर कर लिया है या मैं पूरी मेहनत करूंगा, तो आपको लगता है इसमें तो 1-2 ऑप्शन और हैं, सेंट्रल प्लेसमेंट का भी दरवाजा आप खटखटा सकते हो टाइम आने पे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूं जैसे जितने सारे कॉलेज है, अभी कॉलेज का नाम लूंगा तो लोग कॉपीराइट मारने और वीडियो हटवाने चले आएंगे। ठीक है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एकेटीयू से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा। नाम उम लिख के ले गए होंगे लोग, तो फोन उन बहुत कर रहे होंगे लोग, मैसेज भी भेज रहे होंगे, सिलेक्शन भी दे रहे होंगे आपको, लेकिन उन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। पढ़ना है, देखिए जयपुरिया पढ़िए, राम स्वरूप पढ़िए, नहीं मिल रहा है, देखिए अगर आपको एमएससी सोच रखा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप सोच रहे हो कि हमें नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो बीबीडी वाले भी दिलाई देते हैं नौकरी। तो इन 3 कॉलेज 3 यूनिवर्सिटीज को देखिए, बट एकेटीयू के चक्कर में ना पड़िएगा। बाकी बातें कर लेंगे मीट प्रो सेशन पे, से आपका जो भी रैंक हो बताइएगा। मैंने बता दिया कि आपका एडमिशन होगा, बस होगा, बस इतना जानिए। ना मैं इधर कह रहा हूं ना मैं उधर कह रहा हूं, सारे काम खुद से कर लीजिएगा, सारी चीजें हो जाएंगी।
कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि हर कमेंट का रिप्लाई करें, बट मीट प्रो सेशन पे आने के बाद से आप एक अच्छा एनवायरमेंट फील करोगे और वहां पे आपको सारी चीजों का प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्योंकि मैं किसी डिपार्टमेंट की ज्यादा बुराई भी यहां नहीं कर सकता, ना बता सकता। अगले दिन लोग मेरे ऊपर चले आएंगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या कहा, क्योंकि जब मेरे सामने से बीता तो वो सारी चीजें मैं आपको सामने से बताना चाहता हूं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको अपने पूरे सेशन में बताऊंगा। तो बच्चों अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।